नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीएससी जीके पर। देखिए दोस्तों, रीट परीक्षा के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर है इकाई नंबर फर्स्ट से, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, इन टॉपिक से प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देखिए इनमें से कितने सवाल सही कर सकते हैं। और ये सारा मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी और आरबीएससी इन पुस्तकों से ही बनाए गए हैं। तो ये परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित महाजनपद राजधानी में से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी। पहला देखिए, काशी, काशी के साथ वाराणसी, अंग के साथ चंपा, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और वत्स की राजधानी दे रखी है श्रावस्ती। तो इनमें से काशी की वाराणसी ये सही है, अंग की चंपा ये भी सही है, कुरु की इंद्रप्रस्थ ये भी सही है, लेकिन वत्स इसकी राजधानी श्रावस्ती नहीं है, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी समिति, संथागार, विदत या फिर सभा। तो जनपद काल में इनकी सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी संथागार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जांगल जनपद वर्तमान राजस्थान के कौन से जिलों में विस्तृत था? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो जांगल जनपद का देखिए विस्तार था वो बीकानेर, जोधपुर और नागौर में था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ एक जिला और था, नागौर। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा और बनवाली। तो इनमें से देखिए धोलावीरा है, ये गुजरात में स्थित है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सीप की टूटी पटरी मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो ये सीप की टूटी पटरी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर सीप की टूटी पटरी की बात करें तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन टीले की खुदाई में इसके 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले नगर के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और रोपड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ये ऐसी सभ्यता है जिसकी खुदाई से पता चला है कि ये 9 बार बसी और 9 बार उजड़ी। अगला सवाल है कि निम्न पुरातात्विक स्थलों में से हरियाणा में स्थित स्थल की पहचान कीजिए। राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल या फिर ये सभी। तो ये देखिए राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथल तीनों ही स्थल हैं वो हरियाणा में स्थित हैं। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रोमिला थापर और अमलानंद घोष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग से लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज सन 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, रोमिला थापर या फिर अमलानंद घोष। तो देखिए मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने, और सन 1922 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और उपवेद। तो देखिए इनमें से ऊपर के जो 3 हैं, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, ये वैदिक साहित्य के भाग हैं, लेकिन उपवेद इनका हिस्सा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में भीष्मक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? लकड़हारा, चिकित्सक, दार्शनिक या फिर चरमकार। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिकित्सक को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? भीष्मक। वैदिक काल में भीष्मक नाम से किसे जाना जाता था? चिकित्सक को भीष्मक के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है कि वैदिक काल में कितने मूल्य की इकाई माना जाता था? वैदिक काल में मूल्य की इकाई किसे माना जाता था? वैदिक काल में मूल्य की इकाई माना जाता था, किसे माना जाता था? घोड़ा, हाथी, गाय या फिर गधा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाय को वैदिक काल में मूल्य की इकाई माना जाता था। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में निष्क नामक किस धातु के सिक्कों के संकेत मिलते हैं? सोना, चांदी, तांबा और कांसे। तो निष्क नामक जो धातु का सिक्का था
वो किस धातु का था? सोने का, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, चेतक, वर्धमान या फिर गौतम? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? उस स्थान का नाम बताना है। पावापुरी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण यानी निधन हुआ था, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पावापुरी नामक स्थान है क्योंकि यहाँ पर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर उरुवेला? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले टॉपिक से ये प्रश्न है, और इनमें से निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर स्थित था? जैसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? अस्वक या अस्मक ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमांत पर कौन सा स्थित था? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गांधार जनपद है, महाजनपद है, वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिए। अगला सवाल देखिए, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी एक ऐसा जनपद था जिसमें गण सम्मिलित थे, यानी 8 गणों से मिलकर के ये वज्जी संघ बना था, और सही उत्तर इसका इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, कई बार पूछा जाता है। मेगस्थनीज की इंडिका और महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, या कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में देखिए, अंगुत्तर निकाय, दिव्य वदान, ऋग्वेद और दीपवंश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे इसका उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन में दिए गए अंग, अवंती, मत्स्य और वत्स्य। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 वत्स्य महाजनपद है, वो यमुना नदी के तट पर स्थित था। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के सारे दुखों का कारण क्या है? यानी जैन धर्म में दुख का कारण किसे माना गया है? इच्छा, वासना, कर्म या फिर क्रोध? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कर्म को जैन धर्म में मनुष्य के सारे दुखों का कारण माना है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना, सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने की घटना, या फिर महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना? किसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उपदेश। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक प्रश्न और बन गया कि अपने 5 साथियों को पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिए गए महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और कैवल्य। तो इन चारों घटनाओं में से आपको बताना है कि बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महापरिनिर्वाण। देखो, महाविनिष्क्रमण जब घर त्याग दिया था तो इसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, और जब सारनाथ में अपने 5 साथियों को उपदेश दिया उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे कहते हैं कैवल्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर त्यागने की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग कौन सा बताया? स्यादवाद, सम्यक ज्ञान, अनेकांतवाद या फिर अष्टांगिक मार्ग? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का बहुत महत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग में दुख निरोध का मार्ग बताया गया है। अगला सवाल है कि बौद्ध काल में 2 भागों में विभक्त साकेत महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी कौन सी थी? साकेत, श्रावस्ती, अयोध्या या फिर चंपा? देखिए, यहाँ पर साकेत की जगह हो जाना चाहिए कौशल। कौशल महाजनपद की अपने उत्तरी भाग की राजधानी बतानी है, तो उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत, और अगर दक्षिणी भाग की बात करते तो हो जाती श्रावस्ती। इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत। तो ये थे आज के टेस्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इकाई वाइज टॉपिक टेस्ट चलते रहेंगे।
मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।